गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरजीएन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। जैसा कि पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 लगभग खत्म कर दी थी, आज हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले 8.2 के जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है उनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। 8.2 के जो कॉन्सेप्ट है उनको सॉल्व करने की आवश्यकता है। पहले में हमने लाल बटा कक्का त्रिकोणमिति अनुपात आपने देखे, जहां लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, लंब बटा आधार है। इस प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपातों को आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट का नाम दिया। कौन किसका उल्टा है ये देखा। लेकिन आज हम कुछ कोणों के मान देखेंगे। जैसे कि हमें साइन 30 डिग्री पूछा जाता है तो कैसे लिखना है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री। थीटा की जगह अब एंगल आएगा। चेंज क्या है देखिए, अभी तक मैंने आपको साइन थीटा पढ़ाया, साइन कॉस थीटा पढ़ाया। अब थीटा जो एंगल है वो हट गया, थीटा का जो सिंबल था वो हट गया। उस थीटा की जगह आप देखेंगे, जैसे ये साइन थीटा है, इस थीटा की जगह आप देखेंगे आपको लिखा मिलेगा साइन 45 डिग्री। इस थीटा की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री। तो इनकी वैल्यू क्या है वो आपसे पूछा जाएगा। और आप देख रहे हैं यहां थीटा को मैंने आपको न्यून कोण कहा था। इस थीटा को अगर मैंने न्यून कोण कहा था तो इस थीटा की जगह ये जितने भी एंगल आ रहे हैं वो भी न्यून कोण ही होंगे। यानी कि 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 डिग्री हम लेंगे जरूर, लेकिन होंगे बाकी सभी एंगल आपके न्यून कोण ही होंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में। और खासकर आपको ये 5 एंगल याद करने हैं हर किसी के। आपके पास में 6 अनुपात है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। तो 0 सबके साथ में लगाओ तो 6 मान वो हो गए, 30 लगाइए 6 वो हो गए, 6 ये और 6 ये। आपको 30 मान याद करने हैं। आपको मान याद कितने करते हैं, 30। पहले वास्तव में इनका मान आया कैसे, जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं, साइन 45 डिग्री का जो मान है वो 1/√2 है। साइन 45 का जो मान है वो कितना है, 1/√2। लेकिन हम आज ये सीखेंगे कि ये 1/√2 कैसे आया। आप देखेंगे कि cos 30 का जो मान है वो आपके पास में √3/2 है। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि cos 30 डिग्री बराबर √3/2 कैसे आया। आज हम इन बिंदुओं पर चर्चा करने की कोशिश करें। लास्ट में मैं आपको पूरी टेबल याद कैसे करनी है वो कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि वास्तव में इजीली याद कैसे करता है। लेकिन वास्तविकता में ये आए कैसे, ये चीज भी हमें समझनी जरूरी है कि आते कैसे हैं। हम उस कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये 30 मान जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं ये मान आए कैसे। देखिएगा, मैंने लिया एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये आपका बी जो 90 डिग्री है, ये आपका ए और ये आपका सी। मैंने कहा एंगल यहां पर ए और एंगल सी दोनों बराबर है, एंगल ए और एंगल सी बराबर है। तो आप बताएंगे कि अगर ये दो एंगल बराबर है अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो इन एंगल का मान क्या हो सकता है। एक क्या हो गया 90 डिग्री। अब बताइए ये दोनों बराबर है तो इस एंगल का मान कितना होगा, 45। अगर ये 90 है, तीनों का योग कितना होता है 180। मतलब इन दोनों, ये एक 90 है मतलब इन दोनों का योग भी कितना होगा 90। ये अकेला कितना हो गया 90 डिग्री। तो इन दोनों का जो टोटल है वो भी कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। अब दोनों बराबर है, मैंने आपको कहा कि इन दोनों के पास में जो पैसे हैं, दो लड़कियां हैं, इन दोनों के पास में पैसे 100 रुपए हैं, लेकिन दोनों के पास में पैसे बराबर है। आप कहेंगे सर तो दोनों के पास कितने होंगे, 50-50 होंगे। मैं भी यही कह रहा हूं, इन दोनों का जो योग है वो 90 डिग्री है और दोनों ही क्या है बराबर है। तो एक के पास कितना होगा 45 और दूसरे के पास कितना होगा 45। ये चीज हो गई। तो आपने कहा एंगल ए और एंगल सी दोनों ही 45 डिग्री है, कितने हैं 45। दूसरी चीज मैंने आपको ये कहा, जो एंगल दोनों बराबर हैं, इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये दोनों भुजाएं भी क्या है एक दूसरे के बराबर है। आप ये समझे
कि दोनों भुजाएं बराबर थी इसलिए इनके सामने के कोण बराबर है। आप ये समझे दोनों कोण बराबर थे तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या है, बराबर है। अपन ने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट लिया था, दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और दो अगर सम्मुख कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ये चीज अपन ने लास्ट क्लास में भी देखी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो मुझे इस भुजा का मान नहीं पता है, इस भुजा का मान मुझे पता नहीं, इसका मैं निकाल देता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए दो भुजाएं तो मुझे पता है, तीनों तीन निकाल देता हूं ताकि मैं अनुपात निकाल सकूं। तीनों तीन भुजाएं हमें चाहिए। जो हमने 8.1 में जितने भी सवाल किए उसमें सबसे पहला काम हमने यही किया था कि हमने तीनों भुजाओं के मान निकाले। इन दोनों भुजाओं के मान है वो क्या है, बराबर है। और उन बराबर मानों को हम क्या कह रहे हैं, तो उन बराबर मानों को ए बी और ये आपका बी सी, इन दोनों को हम ए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ए। हो सकता है दोनों 5 हो सकता है दोनों 10 हो, 12 हो, तो हमने दोनों को ए कहा है। क्या कहा है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान आपके पास में क्या है, तो ए सी है, ए सी का स्क्वायर, लंब है आपके पास में ए बी का स्क्वायर, और आधार है आपके पास में बी सी का स्क्वायर। सी का मान ये कितना है, तो ये 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। ऊपर वाला भी 45 ही है आपके पास में, ये भी 45 ही है। अब देखिए ए सी स्क्वायर, ए सी का मान हमें फाइंड करना है। ए बी है आपके पास में ए, तो ए का स्क्वायर, बी सी भी आपके पास में ए है, तो ये भी क्या हो गया, ए का स्क्वायर। मैंने एक ऐसा समकोण त्रिभुज लिया जिसकी दोनों भुजाएं क्या है, ये बराबर। कौन सी, एक लंब और एक आधार। कर्ण तो बड़ा ही होता है। अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो दोनों का योग, एक तो 90 है तो इन दोनों का भी कितना होता है, 90 ही होता है। बराबर है तो एक 45 होगा तो दूसरा भी क्या होगा, 45। आप निकालना चाहें तब भी ऐसा निकाल सकते हैं। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 है। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी तो 90 डिग्री है, और आपके पास में ये एंगल सी बराबर 180 है। अब देखो ए और सी दोनों तो बराबर है, ए 90 और ये आपका सी है वो भी यही है। देखो ए और सी बराबर है तो 180, देख लीजिए 90 इधर आ गया, ए और ए हो गया 2a बराबर 180 माइनस 90 बराबर ये 90 आ गया। तो a बराबर होगा आपके पास में 90/2 बराबर 45 डिग्री। तो आप देख रहे हैं आपके पास में इस एंगल का मान कितना आ गया, 45। जब a 45 है तो हमने कहा c भी क्या होगा, 45 होगा। इस प्रकार से दोनों एंगल बराबर है। अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में आया 2a स्क्वायर, कितना आ गया। अगर आपने यहां से रूट हटाया, स्क्वायर हटाया, तो आगे क्या लगा, रूट। आगे क्या लगा आपके पास में, रूट 2a स्क्वायर। अब ए सी इज इक्वल टू ये हो गया √2, और देखो ये यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, अंदर क्या हो रहा है, तो 2 इंटू ए, तो देखो a इंटू ए का जोड़ा बना, तो ये a आपका बाहर निकल गया, ये या a आपका क्या हो गया, बाहर निकल गया, और 2 अंदर रह गया, a बाहर और 2 अंदर। बात समझ में आई होगी आपको। देखो 2a स्क्वायर मतलब 2 इंटू ए इंटू ए का जोड़ा बन गया, तो ये आपका बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया, √2। तो इस भुजा का जो मान है वो आपके पास में a√2 है। इस भुजा का जो मान है वो क्या है, a√2। ये हो गया आपके पास में a√2 हो गया, AC बराबर a√2। अब मुझे निकालना क्या है, वो देखो, मुझे निकालना है साइन 45 डिग्री। मुझे क्या निकालना है, साइन 45 डिग्री। ये रहा आपका 45 डिग्री। देखो साइन 45 डिग्री, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। साइन का मतलब क्या होता है, कौन से कोण से देखना है, 45 कहाँ है, ये रहा। यहां से लंब देखिए, यहां से लंब कौन सा हुआ, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब कितना हुआ, a। अब बटे में कितना लिखा है, कर्ण, तो यहां से कर्ण कितना हो रहा है, a√2। तो आप लिख रहे हैं ऊपर तो लंब तो आ गया a और कर्ण हो गया a√2, तो a से a कैंसल। आपने देखा साइन 45 डिग्री का जो मान है वो 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है, 1/√2। समझ में आ रही है बात, इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर आपको cos 45 पूछा जाता है,
क्या पूछा जाता है? cos 45। तो अब cos का फॉर्मूला क्या है? तो आधार बटा कर्ण है। क्या है? इस 45 से आधार कितना है? a, और कर्ण कितना है? a रूट 2। तो ये हो गया आधार और ये हो गया a रूट 2। तो a से a कैंसल। आपने देखा cos 45 डिग्री बराबर 1 अपॉन रूट 2 होता है। cos 45 बराबर भी कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2। ये चीज होती है। ये मैंने 45 डिग्री निकाल के बताया आपको। मैंने क्या निकाल के बताया? 45 डिग्री। साइन 45 cos 45। ठीक है सर, दूसरे क्यों नहीं? तो आपको पता ही है, देखो tan 45 क्या होता है? तो tan 45 तो आपको पता है साइन 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री। ये रिलेशन बताया था मैंने, यश वाला, रामदेव जी वाला। भाभी भी होती है ना, दीदी भी होती है। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो sin थीटा बटा cos थीटा। 8 फॉर्मूले बताए थे, 6 और 7वां ये। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan 45 क्या होगा? sin 45 बटा cos 45। तो आप देखेंगे sin 45 है 1 बटा रूट 2 और cos 45 भी है 1 बटा रूट 2। तो tan 45 का मान कितना आ गया? tan 45 का मान कितना आ गया? इस प्रकार से। तो tan याद रखने की जरूरत क्या? हमको तो याद कौन सा रखना है? sin 45 और cos 45। tan 45 तो आप वैसे ही निकाल देंगे, sin अपॉन cos कट गया, उत्तर कितना आ गया? 1। तो tan 45 बराबर 1 डिग्री होता है। कोई पूछे कि tan 45 डिग्री का मान कितना है? तो tan 45 का मान कितना होता है? 1। देख लीजिए, 3 निकाल के बता दिए मैंने आपको। cosec 45 कितना होता है? इसका उल्टा रूट 2। cosec 45, cosec 45 डिग्री बराबर आपको पता है sin 45, sin का क्या होगा? उल्टा। cosec क्या होता है? sin का उल्टा। तो sin का उल्टा कर दो, sin का उल्टा तो ये हो जाएगा रूट 2। ये क्या था? 1 बटा रूट 2। तो वो क्या हो गया? रूट 2 बटा 1। तो रूट 2 बटा 1 क्या होता है? रूट 2 ही होता है। cos 45 का उल्टा क्या होता है? sec 45। और sec 45 बराबर ये 1 बटा रूट 2, तो वो भी कितना हो गया? रूट 2। cot 45 कितना होता है? तो देखिए tan 45 का उल्टा 1 बटा 1 और 1 बटा 1 का उल्टा भी क्या होता है? 1 ही होता है। 1 का उल्टा हमेशा क्या होता है? 1 ही। तो देख लीजिए, आपने 3 और 3 6 मान याद कर दिए। आपने 6 मान याद कर दिए। sin 45 और cos 45 वास्तव में आधार है, ये आपने निकाले और इनसे आपका tan निकल जाता है और तीनों को आपने उल्टा कर दिया, जिनके उल्टे मान आ गए आपके पास में। sin tan का उल्टा cot, sin का cosec और cos का क्या होता है? sec होता है। इस प्रकार से ये चीज है। अब देखिए आगे। अब ये पहला तो था 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा देखिए 0 डिग्री और 19 डिग्री। 30 और 60 भी बताना है, लेकिन ये जगह कम है तो इस हिसाब से बता देता हूं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के अनुपात। 0 डिग्री और 90 डिग्री के अनुपात समझिए। मान लीजिए ये 90 डिग्री है और ये आपका थीटा है। ये 90 डिग्री है और ये आपका थीटा है, ए बी और सी। यहां पर मुझे 0 डिग्री लाना है। क्या लाना है? देखिए साइन 0 डिग्री का मान। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो मुझे बताइए, अभी ये जो कोण है वो क्या आपको 0 दिख रहा है? क्या अभी थीटा का मान 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। वास्तव में ये एंगल आधार से ऊपर है, मतलब ये 0 हो नहीं सकता। हो सकता है 30 डिग्री होगा, 40 होगा, 50 होगा। ये 0 कब होगा? जब ये लाइन कहां आ जाए? नीचे। ये लाइन कहां आ जाए? नीचे। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। यहां ऐसी कोई गणित नहीं, खाली समझने वाली बात है। ये वाली जो लाइन है वो नीचे आ जाए, मतलब देखिए पहले आपके पास में ये एंगल ऐसा था, ये आपका था, अब ये नीचे आ रहा है। देखो ये लाइन आपकी क्या आ गई? नीचे। पहले कहां थी? ऊपर, और ये अब कहां आ गई है? नीचे। मतलब ये थीटा से देखो कुछ कम हुआ। ये थीटा आपका पहले कैसा था? तो ये ऐसा था। देखिए था ऐसा। मैं ये भुजा नीचे झुका रहा हूं, देखिए ये भुजा 0 की ओर जा रही है। थीटा आपका कहां जा रहा है? 0 की ओर जा रहा है।
थीटा का जो मान है वो कहां जा रहा है, तो जीरो की तरफ जा रहा है। थीटा का मान कौन सी दिशा में जा रहा है, तो थीटा का मान कहां जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। जीरो की तरफ कैसे, ये अभी ज्यादा था, कम किया तो जीरो की तरफ गया ना। मान लो पहले 30 था, अब कितना हो गया 20, तो जीरो के पास में गया। 20 से आप देख लीजिए 10 पर चला गया तो जीरो की ओर चला गया, मतलब जीरो के पास में जा रहा है। जीरो बाय मैं 45 पर हूं, तो और पास में गया तो और जीरो के पास में गया, और गया तो और जीरो के पास में गया, और जीरो के पास में गया। इस प्रकार से मैं कम कर रहा हूं, मैं कोण को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। अब आपने देखा कि अगर ये लाइन एकदम नीचे बैठ गई, जीरो किसको कहते हैं, देखो उदाहरण के लिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जीरो है, आपको लाइन अलग से दिखे यूं करके, वास्तव में जीरो तो क्या होता है, इसके ऊपर आ जाता है। जीरो का मतलब तो ये वाली लाइन कहां आ गई, इसके ऊपर। ये आपका जीरो हो गया, क्या हो गया, 0 डिग्री हो गई। ये हो गया आपका 0 डिग्री। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यहां पर फॉर्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। अच्छा ये भुजा जो झुक रही है ये कौन सी है, देखो ये कर्ण है कि नहीं है, कर्ण है, ये कर्ण है, ये कर्ण है। अच्छा ये ऊपर आके बैठ गई, वो भी क्या है, कर्ण ही है ना। पर लंब का मान कितना हो रहा है, यहाँ लंब अगर 10 था तो यहाँ 9, यहाँ 3, और यहाँ लंब का मान 0 हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को बताओ। लंब यानी कि वो खड़ा था, जैसे ही कोण नीचे होता जाता है ये लंब भी देखो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये, इसको और छोटा कर देता हूं, ये देखो ये लंब 10 था तो ये आपका कम हुआ कि नहीं हुआ, और कोण छोटा किया तो लंब छोटा हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि आपने देखा लंब का मान तो 0 हो गया। जब कोण 0 डिग्री हो जाता है तो लंब का मान कितना हो जाता है, 0 डिग्री। और कर्ण, मान लीजिए कि आपके पास में कर्ण की भुजा 1 थी, तो ये तो धीरे 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 उतनी उतनी रह रही है कि नहीं रह रही है। भाई कर्ण आपका क्या हो रहा है, इतना इतना रह रहा है ना। ये देखो ये इतना हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कर्ण कहीं छोटा हुआ क्या, कर्ण तो उतना उतना ही है। मान लीजिए कि कर्ण आपके पास में ये 1 था या a था, देखो ये a था, तो 0 बटा a बराबर 0 ही आया कि नहीं आया। तो हम कहेंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 0 डिग्री। लेकिन कॉसेक 0 जो होता है, कॉसेक 0 डिग्री, इसका उल्टा, 0 का उल्टा होता है 1/0, 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 होता है उसको अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत, इन्फिनिटी, अनंत या अपरिभाषित, अपरिभाषित। साइन 0 इज इक्वल टू तो 0, लेकिन कॉसेक 0 इसका उल्टा 0/1 है। ये जो 0 है वो 0/1, इसका उल्टा करोगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। ये हो गया। अब आपने निकाला cos 0, देखिए cos 0, cos 0 यानी कि cos का फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, क्या है, आधार बटा कर्ण। cos 0 इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार बटा कर्ण, तो देखिए आधार कौन सी भुजा, इस कोण के लिए आधार कौन सा हुआ, ये, और कर्ण कौन सा हुआ, ये वाला। आधार और कर्ण दोनों सलामत है, आधार और कर्ण दोनों सलामत है, आधार और कर्ण दोनों सलामत है। तीनों में एंगल कौन सा है, 0 डिग्री है ना। यहाँ पर भी जिक्र किसका है, 0 का। क्या यहाँ लंब कहीं आ रहा है इस फॉर्मूले में, तो लंब भले 0 हो गया, हमको यहाँ पर मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो आधार और कर्ण दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए कि नहीं आ गए। अगर कोण छोटा किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो गए कि नहीं हो गए, मतलब दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर हो गई। अगर ये a थी तो ये देखो ये दोनों ऊपर वाली है और नीचे वाली भी a हुई कि नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं a/a तो कट गया, तो उत्तर कितना आ गया, a। तो आप देखेंगे cos 0 डिग्री इज इक्वल टू उत्तर कितना होता है, a। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1, लेकिन sin 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। कारण साइन में लंब आता है और लंब क्या हो जाता है, 0, इसलिए 0/a इज इक्वल टू 0। और आप देख रहे हैं यहाँ पर तो लंब आता ही नहीं है, आधार और कर्ण दोनों बराबर हो जाते हैं। देखो ये कर्ण और ये आधार, ये कर्ण ये आधार, ये कर्ण ये आधार, दोनों ही क्या हो गए, बराबर, दोनों एक दूसरे के ऊपर जम गए। मतलब ये ऊपर वाला 5 था तो नीचे वाला, दोनों एक दूसरे के ऊपर जम गए, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। ऊपर वाला a है तो नीचे वाला भी क्या हो गया, a। तो a/a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन cos 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो sec 0 इज इक्वल टू क्या होगा,
एक का उल्टा करो, cos जीरो का उल्टा क्या होता है, sec जीरो। तो cos जीरो इज इक्वल टू 1 है, तो एक का उल्टा क्या होगा, 1, एक ही होगा। sin जीरो इज इक्वल टू 0, लेकिन cosec जीरो अनंत होता है, लेकिन cos जीरो इज इक्वल टू 1 और sec जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अभी आपको ये मान सिर्फ आया कैसे वो याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है कि सर ये मान कैसे याद करें, टेबल पूरी कैसे याद करनी है वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मान आते कैसे हैं, ये वास्तव में मान आते कैसे हैं। बाकी इनको याद करने के 330 मान आप बहुत इजीली याद कर लेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ये चीज क्लियर, यहां तक आप नोट कीजिए। देखिए अगले दो अनुपात हमारे पास में बचते हैं 30 डिग्री व 60 डिग्री। अनुपातों के आधार पर हम इन दोनों एंगल के मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आराम से समझिएगा, मैंने एक ट्राइंगल लिया, इक्विबिलियम ट्राइंगल लिया मैंने। कौन सा लिया, कौन सा होता है ये, या इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया हमने, कौन सा होता है ये, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी जो है वो क्या है, एक समबाहु है। एबीसी जो है वो समबाहु है, इक्विलेटरल है। इट मीन समबाहु है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं जो है वो क्या होगी, बराबर। तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होती है और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। इसके सामने का कोण ये वाला देखो, मान लो कि ये थीटा है, तो इसके सामने का कोण ये वाला, ये भी थीटा होगा, ये दोनों बराबर। देखो इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये। अब देखो ये ए है तो ये भी तो ए नहीं है, ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि तीनों बराबर है ना। समझो तीनों, अगर मैं यूं कह रहा हूं ये दोनों बराबर, हमारा नियम क्या है, दो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों मैंने ली, अब मैं ये दोनों ले रहा हूं, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा हुआ, ये वाला। इसका सम्मुख ये हुआ और इसका सम्मुख कौन सा हुआ, ये वाला। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तीनों तीन कोण क्या है, बराबर है। अब तीनों तीन बात समझ में आ रही है। देखिए अगर मैंने कहा ये एंगल थीटा है, पहले ये भुजा लो, ये दोनों बराबर है। इसके सामने वाली भुजा हुई, सामने वाला कोण हुआ ये, और इसके सामने वाला कोण हुआ ये वाला। देखो ये वाली भुजा ली, ये वाली ली, इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला, और इसके सामने का कोण कौन सा है, ये वाला। अगर ये एक एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। सम्मुख भुजाएं अगर बराबर है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। इसके सामने वाला कोण माना कि ये थीटा है, तो इसके सामने वाला कोण ये हो गया, ये भी क्या होगा, थीटा। इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर हो गए। अब समझिए मैं भुजा ले रहा हूं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इस भुजा के सामने का कोण कौन सा हो गया, ये वाला थीटा। इस वाली भुजा के सामने का कोण कौन सा हुआ, ये वाला। ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये भी क्या होगा, थीटा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। उदाहरण देखिए, एक दूसरा देख लीजिए आप, ताकि क्लियर हो जाए। मैंने कहा ये पिस्टल, ये मान लीजिए कि आपके पास में लेमड़ा है, इस एंगल का मान कितना है, लेमड़ा। क्या है, लेमड़ा। आप साइंस में देखेंगे ये सिंबल लेमड़ा का होता है। मैंने कहा ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा तीनों ही क्या है, बराबर है। मैंने एक भुजा ये ली और एक भुजा ये ली, इसका सम्मुख, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, a इज इक्वल टू ए, ये और ये बराबर है। इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण कौन सा हुआ, ये दोनों बराबर है, तो ये लेमड़ा, तो ये भी क्या होगा। अब एक भुजा मैंने ये ली और एक भुजा मैंने ये ली, तो इस भुजा का सम्मुख कोण हुआ ये और इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा हुआ, ये। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हुए, ये लेमड़ा तो ये भी कितना हो गया, लेमड़ा। तो देखो तीनों तीन लेमड़ा हुए कि नहीं हुए। साफ शब्दों में अगर मैं बताऊं तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होती है
और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। अब तीनों कोणों का योग अगर 180 है तो तीनों कोण बराबर है तो एक एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तीनों बराबर, 180 के 3 भाग कर दो, तीनों 3 बराबर है तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री। ये जो आपका एंगल है वो भी 60 डिग्री, ये भी आपका 60 डिग्री और ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री। मैंने शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर लंब डाला, ये वाली पूरी भुजा आपकी ए थी, मैंने शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर क्या किया है, लंब डाला है, जिसको शीर्ष लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष लंब। यहाँ ए एम है वो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, लंब यानी कि 90 डिग्री। लंब यानी कि कितना हो गया, 90 डिग्री। मैं इसको समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री। मुझे एंगल 30 निकालना और दूसरा क्या निकालना है, 60। मुझे एंगल क्या निकालना है, 30 और दूसरा क्या निकालना है, 60। चलो आपको ये 60 तो दिख रहा है, ये हो गया 60, लेकिन ये 90 डिग्री ये रहा, तो कर्ण तो आपको पता है, ये देखो कर्ण ये रहा, 90 डिग्री का है, देखो ये रहा, तो त्रिभुज कौन सा गिना जाएगा, ए बी और एम। 90 डिग्री यहाँ है ना, पूरा देखोगे तो 90 है ही नहीं, आधा देखो 90 ये रहा, तो ये तो हो गया कर्ण। कर्ण तो ए है, क्या ए एम का मान पता है आपको, ए एम का मान कितना है पता है आपको, नहीं पता। जैसे इसका ए मान है, ऐसा इसका मान हमें पता नहीं। पूरे का मान ए है लेकिन इसका मान क्या है वो हमें पता नहीं, ये हमें पता नहीं। तो हमें सबसे पहले तो इनके मान भी निकालने पड़ेंगे, ये ए है तो ये कितना होगा और ये भी कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, त्रिभुज ए बी एम एंड त्रिभुज ए एम सी में सर्वांग समता के नियम 90 में पढ़े थे आप। त्रिभुज ए बी एम और ए एम सी में देखिए, त्रिभुज ए बी एम में एंगल एम भी है और इधर भी एंगल एम है, दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है, बराबर। इधर भी 90 और इधर भी 90। एक देखिए इधर त्रिभुज ए बी और इधर त्रिभुज की ए सी, दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों ही भुजाएं क्या है, बराबर है, समबाहु त्रिभुज है ये, तो ये भुजा बराबर है, ये भी दिया है और ये भी आपको दिया है। इधर 90 इधर 90, उधर ए भुजा और इधर भी क्या भुजा है, ए भुजा, ये दोनों बराबर है। अब देखिए और ये एंगल देखिए, एंगल बी आपका 60 डिग्री और एंगल बी और इधर आपका एंगल सी, दोनों ही 60 डिग्री है, ये दोनों बराबर नहीं है क्या, ये 60 तो ये भी क्या है 60, तो दोनों एंगल भी बराबर है, दिया हुआ है। तो आप देख रहे दो तो एंगल बराबर हो गए और एक भुजा भी बराबर है, दो एंगल बराबर है और एक भुजा भी क्या है, बराबर है, ठीक है। ये हो गया आपके पास में। तो हमने कहा त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है त्रिभुज ए एम सी के, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम किसके हो गई, त्रिभुज ए एम सी के। आपको तीन चीजें बराबर लानी थी, कोई भी आपने तीनों चीजें आप बराबर ले आए हैं। दूसरा और चाहे तो 4, अगर ये वाला नहीं लेना है तो ये देखो ए एम जो भुजा है वो ए एम इधर भी है कि नहीं है, देखो उभयनिष्ठ है कि नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ आ रही है कि नहीं आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है। देखो ये भुजा दोनों में आ रही है, ये भुजा भी दोनों में बराबर है और ये आप देख लीजिए ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये 90 इस 90 के इस 90 के बराबर। तो आपने देखा यहां आपकी दो भुजाएं बराबर है और एक एंगल बराबर है। आप चाहे तो यहां पर ये ए एस ए रूल, सॉरी दो भुजाएं है तो एस ए एस रूल या आर एच एस रूल, ये दोनों ही रूल लग रहे हैं यहाँ पर, दो भुजाएं और एक कैन एक कौन, और ये राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, राइट एंगल ये रहा आपका, देखो ये राइट एंगल, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि 90 के सामने वाली भुजा देखो ये इसके बराबर है, तो ये होगी हाइपोटेनस, और एक साइड, साइड कोई भी हो तो ये वाली साइड बराबर है, देखो आरएचएस भी लग रहा है और आप देख रहे हैं कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर है, तो एस ए एस नियम भी यहाँ पर लग रहा है।
बात समझ में आ रही है? इसे ये दोनों सर्वांग सम हुए। इस आधार पर हमने देखा कि बी एम इज इक्वल टू एम सी। एक तो ये भुजा इस भुजा के बराबर आई और दूसरा बराबर आया ये ऊपर वाला एंगल, देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल बी ए एम इज इक्वल टू एंगल एम ए सी। ये दोनों एंगल भी क्या हुए? बराबर। और ये किस कारण बराबर है? सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जुगेंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। इससे क्या हुआ देखिए, बी एम और एम सी बराबर है। बी एम इज इक्वल टू, अगर आपके पास में एम सी है तो इन ये पूरा अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा? ए बाई टू होगा कि नहीं होगा? ये पूरी ए है, ये आधे भाग क्या हो गए? ए बाई टू। दूसरा, ये दोनों एंगल बराबर है, देखो बी ए एम और एम ए सी अगर बराबर है तो पूरा एंगल 60 डिग्री था, तो ये आधे एंगल 30 डिग्री हुए कि नहीं हुए? देखो ये पूरा कितना एंगल था? 60 डिग्री। तो ये दोनों बराबर हैं, दोनों टुकड़े, तो आधे आधे कितने हो गए? 30 डिग्री। कितने हो गए? 30 डिग्री। अब देखिए मैं एक एक भाग लेता हूं। सर्वप्रथम मैंने लिया ये वाला 30 डिग्री, देखिए ये ए, ये एम, ये आपका बी, ये वाला मान है आपके पास में ए बाई टू, ये है आपके पास में ए, और ये एंगल कितना हो गया आपके पास में? 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। और ये भुजा आपको पता नहीं है। और ये 30, ये 90 डिग्री हो गया, देखो 60 30 90 हो रहा है, पूरा 180 हो गया। मुझे ये वाला मान पता नहीं है, देखो ये वाला मान पता नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, चलिए पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सा है? तो देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है ए का स्क्वायर। अगर ये गिनो तो लंब हो गया आपके पास में ये ए एम आपको फाइंड करना है, और आधार हो गया आपके पास में ए बाई टू का होल स्क्वायर। आधार आपके पास में क्या है? ए बाई टू का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बराबर ये ए एम स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बटा 4 आया, ए स्क्वायर बटा 4। अब ए इसको इधर भेज दीजिए, ये इधर आ गया, देखो तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बटा एक और 4 का लसग कितना हो गया? 4। तो 1 और 4 का लसग 4, 1 का भाग 4 में तो 4, और 4 का गुणा ए स्क्वायर से तो 4 ए स्क्वायर, 4 का भाग 4 में तो 1, और 1 का गुणा ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर। अब देखिए ये ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 ए स्क्वायर बटा 4 हुआ, 3 ए स्क्वायर बटा 4। तो ए एम बराबर ऊपर रूट आ गया यहाँ पर 3 ए स्क्वायर बटा 4। तो देखो ए स्क्वायर का तो बाहर क्या निकला? 1, 4 का बाहर क्या निकला? 2, और अंदर क्या बच गया? रूट 3। क्या बच गया? रूट 3। तो इस भुजा का मान a बटा 2 रूट 3 आया। इस भुजा का मान कितना आया? a बटा 2 रूट 3। ये भुजा a थी, ये a बटा 2, और ये हो गई a बटा 2 रूट 3। तीनों तीन भुजाएं मिल गई, तो अब आप 30 और 60 डिग्री के मान निकाल सकते हैं। देखिएगा अब हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30, तो साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो 30 डिग्री ये रहा, इसका लंब हो गया ये रहा a बटा 2, a बटा 2, और कर्ण यहां से कर्ण कितना है? तो a है। देखिए साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। देखना कहां से? तो 30 से आपका लंब हो गया 1 बटा 2, और कर्ण कितना है? तो कर्ण कितना है? a है। तो आपने देखा साइन 30 का मान कितना होता है? देखिए ये a बटा 2 भाग में आपके पास में क्या था? 1। तो अगर ये गुणा हुआ तो ये क्या हो गया? 1 बटा a। क्या हो गया? 1 बटा a। तो a से a कैंसल। आपने देखा साइन 30 का मान कितना आ गया? 1 बटा 2। साइन 30 का मान कितना आ गया? 1 बटा 2। एक मान आपके पास में ये आया। इसी प्रकार देखिए cos 30, cos 30 होता है आधार बटा कर्ण, और आधार देखिए 30 से आधार क्या हो गया? ये लंब है तो आधार ये हुआ। अगर ये लंब है तो ये क्या हो गया? आधार। 30 से देखना है 30 से लंब कौन सा होता है? ये। अरे 30 डिग्री से लंब कौन सा हुआ? ये। कर्ण कौन सा है? ये। तो बचा ये आधार हुआ ना। तो आधार आपके पास में हो गया a बटा 2 रूट 3, और कर्ण कितना है? 1। तो ये देखिए cos 30 बराबर ये हो गया आपके पास में a बटा 2 रूट 3, और ये हो गया उल्टा ऊपर जाके। अभी a बटा 1 है तो ये हो गया 1 बटा 1।
ए से ए कैंसल, आपने देखा cos 30 का मान कितना आ गया, √3/2, √3/2। अब हमारे पास में है sin 30, sin 60 सॉरी, sin 60, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। साइन डिग्री से देखो 60 डिग्री, ये लंब कितना है देखो सामने वाला a/2 √3 और बटे में कर्ण, कर्ण कितना है a, और ये लिखा देखो, ये लिखा कि नहीं लिखा है, ये वाला एक जैसा है। इसका उत्तर कितना आया है, √3/2 आया कि नहीं आया, तो इसका उत्तर भी कितना आएगा, √3/2। मैंने ये देखो ये वाला ये रहा है कि नहीं, ये तो जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ये आ गया √3/2। इसके बाद में है cos 60 डिग्री, और cos 60 बराबर होता है आधार बटा कर्ण, cos 60 बराबर होता है आधार बटा कर्ण। cos 60, cos और sin, ये रहा sin आधार, यहाँ का आधार क्या हो गया a/2, और कर्ण कौन सा है, ये वाला a। देखो साइड से लंब कौन सा होता है, ये वाला, तो आधार कौन सा हुआ, ये वाला। इस एंगल से देखो लंब कौन सा हुआ, ये, आपको कौन सा चाहिए आधार, तो आधार कौन सा हुआ नीचे वाला, और कर्ण कौन सा हो गया ये वाला। तो आधार तो आपके पास में है a/2 और कर्ण है आपके पास में a, कर्ण a है, और ये वाला ये लिखा देखो a/2/a, a/2/a, तो इसको कट कटा के उत्तर कितना आ गया था 1/2। तो ये आपके पास में देखिए sin 60, cos sin 60 बराबर √3/2, और cos sin बराबर कितना हो गया 1/2, sin 30 बराबर कितना आ गया 1/2, और cos 30 बराबर कितना आ गया तो √3/2। इस प्रकार से हमने sin 30 cos 30, इसके बाद में sin 60 cos 60, sin 45 cos 45, sin 0 और cos 0, ये 6 मान हमने निकाल दिए तो हमसे सभी निकल जाएंगे, क्योंकि इन sin cos के आधार पर क्या बनता है, tan बनता है। क्या बनता है, tan को उल्टा करो तो cot, और sin cos को उल्टा करो तो cosec, और क्या बन जाता है sec। इसलिए दूसरे किसी भी मान को निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या निकालना पड़ता है sin और cos, और sin और cos निकल गया तो उनका संबंधी होता है tan, तो tan निकल जाएगा, और इन सबको उल्टा कर दोगे cosec sec, और क्या निकल जाएगा cot। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के मानों को निकाला है, और इसी के आधार पर कल हम एक शॉर्ट में टेबल बनाएंगे, और उस टेबल को हमें पूरा कंप्लीट कर देना है। परीक्षा में ये नहीं पूछा जाता है कि आपके मान कैसे आया, कल मैं आपको जो टेबल सिखाऊंगा वो जरूर पूछी जाती है। उस टेबल में कुछ और नहीं लिखा है, उस टेबल में ये सब मान ही लिखे हुए, लेकिन मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको याद करने का तरीका सिखाऊंगा। क्लियर है बात, ठीक है, इसको नोट कर दीजिए, आगे अपन कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।